فرماتے ہیں मुसलमान तो गैरों के तरीके पे तब चलें जब नबी पाक ने हर चीज़ बताई ना हो, और जब महबूब ने सारा कुछ बता दिया है, सारा कुछ। बच्चा पैदा होगा तो आप उसका अकीका करेंगे, उसके सर के बाल उतरवाना और उनकी वज़न के मुताबिक चांदी को खैरात करना, 7वें दिन नाम रखना, ये सारी चीज़ें हुजूर ने बतलाई। उसके कान में अजान देना, उसको गुट्टी देना। फिर ये भी हुजूर ने फरमाया कि उसका बिस्तर भी तुमने जब बड़ा हो जाए 10 साल का तो नमाज, 7 साल का हो तो नमाज के लिए कहो, 10 साल का ना पड़े तो उसे मारो, बड़ा लगने लगे तो बिस्तर अलग कर दो, और फिर जब वो बोलने लगे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हर मौका पर, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्जिद में आने के आदाब तो हैं तो घर में जाने के नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग हो जाए तो निकाह करो। निकाह किसके लिए सुन्नत, किसके लिए वाजिब, किसके लिए फ़र्ज। निकाह खातून के ज़िम्मे क्या जिम्मेदारियाँ खामन के हवाले से, और बीवी के लिहाज से फिर खामन की क्या जिम्मेदारियाँ, हर चीज़ को ना अपनी अपनी जगह पे पूरी वजाहत के साथ। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह हमारी हर ज़रूरत का ख्याल फरमाया। अगर आप दीन को पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़रा भी दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये बाल दाढ़ी का हिस्सा है, इसका भी जिक्र हमारे बुजुर्गों ने कर दिया। दाढ़ी कितनी होनी चाहिए इसका तज़किरा भी। एक सवाल मुझसे पूछा गया कि बाल बच्चे दाढ़ी का डिज़ाइन बनाते हैं। भाई मसला ये है, याद रखना हमेशा, एक बंदा सुन्नत पर अमल नहीं करता वो गुनहगार है, और एक सुन्नत को सुन्नत समझ के मजाक उड़ाए तो काफिर है। सुन्नत को सुन्नत जानते हुए अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? हमारे बच्चे डिज़ाइनों पे चलते हैं बेचारे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन दाढ़ी के डिज़ाइन बनाना और गलत हरकत करना ये तो एक इंतहाई मज़मूम हरकत है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मिल्लत के जवानों से ये गुजारिश करूँगा, आपने डिज़ाइन वाली दाढ़ियाँ भी रख के देखी हैं, एक दफ़ा ना नबी करीम की सुन्नत वाली दाढ़ी भी जरा रख के देखो, तुम्हें कोई अजीब ही जायका नसीब होगा। ये आपके चेहरे के मुताबिक अल्लाह ने इसको वज़ादारी दी है। ये हरकतें जो आप करते हैं ना, ये तो अजीब सी हरकत हैं, इनका तो कोई पस मंज़र ही नहीं है। तो इंसान महसूस अगर करे तो छोटा महसूस होता है ये काम करके। तो हमेशा वो काम करें जिसमें सुन्नत और शरीयत की पासदारी, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो निकाह है ना, निकाह शादी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गैर का तरीका नहीं, बल्कि फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। फरमाया निकाह तो मेरा तरीका है, निकाह मेरा तरीका है। और आप हैरान होंगे कि कुरान और सुन्नत ने जो शादी को और मियाँ बीवी को जो रिश्ता दिया है वो बड़ा अजीब दिया है। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। सर्दी गर्मी में भी लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, सर्दी गर्मी के लिहाज से भी हिफाजत करता है। मर्द औरत की हिफाजत करता है, दुख में, तकलीफ में, गुर्बत में, परेशानी। औरत भी मर्द की हिफाजत करती है, उसके बच्चों की, उसके घर की, उसकी निशानियों की। पालती तो माँ ही है ना बच्चे। बोले वल्दियत किसकी लिखी जाती? अब्बा जी की। जानशीन, सजादा नशीन, वारस, वो कौन किसका होता है? वो अब्बा जी का। लेकिन पालती पोसती कौन है? अम्मा जी। अब्बा जी अम्मा को बच्चे देके रोज घर से जाते हैं, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे संभाल, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे तेरे। कभी ऐसा भी हुआ है कि अम्मा कहे मैं जरा 15 दिनों के जा रही हूँ कहीं, तो बच्चे तुम रख लो? होता है ऐसे। तो मर्द औरत का हुकूक का ख्याल करते हैं, औरत मर्द के हुकूक का। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना बड़ा ख्याल करते थे। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जो किसी का गुलाम होता है वो बेचारा सारी जिंदगी गुलाम ही रहता है। वजीर साहब भी, पीर साहब भी खिदमत कराते रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन उस बेचारे का ख्याल नहीं करते। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब तक किसी पीर के आस्थाने पे झाड़ू दे तब तक तो मंजूर नज़र मुरीद होता है, और अगर उस बेचारे पे कर्जा चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं उसका ज़ाती मामला है। जब तेरे घर में झाड़ू दे रहा था फिर ज़ाती मामला नहीं था। जब तक वो MPA के पोस्टर छिपवा रहा हो, सारी ड्यूटियाँ कर रहा हो, तब तक तो वो सियासी कारकुन। और अगर उस बेचारे के घर में गुर्बत आ जाए, उस पर कोई मुकदमेबाजी हो जाए, कहीं उलझ जाए, तो फिर क्या कहते हैं उसका ज़ाती। अब कैसे ज़ाती मामला हो गया? मेरे अजीज, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, किसी पे कर्जा चढ़ता तो हुजूर उसका भी ख्याल करते, कोई बीमार होता तो हुजूर तीमारदारी करने जाते। क्या खूबसूरत लफ्ज़ है बुखारी के। हुजूर ने फरमाया मेरा कोई उम्मती इंतकाल कर जाए, अगर पैसे छोड़ के जाए, तरका छोड़ के जाए, माल छोड़ के जाए, तो फरमाया उसके वारसों में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा होना तो मेरे पास आ जाना, मैं अपनी उम्मती का कर्ज अदा कर दूंगा। मेरे पास आना, मैं कर्जे दूंगा। ये महबूब करीम ने बयान। तो हुजूर ने ख्याल करते। तब हजरत रबिया बिन काब ये ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू कराते थे, पर मजे की बात है वजू भी तहज्जुद वाला कराते थे। कौन सा जी? बोल के बताइए। समझ आ रही है आप हजरात को? कौन सा वजू कराते थे? तहज्जुद का वजू कराते थे। ये वही है जिनसे हुजूर ने फरमाया चल रबिया कुछ मांग ले। बड़े सियाने थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो, जिसके पड़ोसी आप, वो वाला मकान। एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते?
रबिया बोलिए। तो मुझे एक साहब एक दफ़ा मिल गए, कहने लगे मैनू मेरे हजरत साहब डकिया सी ब्याह ना करें। मैं क्यों ना आप किया कि नहीं, तो दो किते ने, तो मैं तेनों कल ही डकिया सू। अजीब फलसफा है ना, यानी किसी और के लिए फ़क्र का हुक्म है, हमारे लिए ये किस किस्म की फ़कीरी है। अजीब मिजाज है ना ये। यहाँ तो कोई मकासद हो, अल्लाह ताला समझे, समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस बात का ख्याल करें। लेकिन अब मिजाज है हमारा आलामदाम बरसर मतलब हुजूर ने फरमाया भैया शादी क्यों नहीं करते? तो कहने लगे या रसूलल्लाह ना तो दौलत है, ना माल है, ना घर है हुजूर, ना नौकरी है, और फिर रंग रूप भी कोई नहीं, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैंने यार मनाउन दा रंग भी नहीं। हुजूर कुछ पता ही नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? हुजूर खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर वुज़ू कराने आए तो महबूब ने पूछा भैया शादी क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ना घर मकान, ना जायदाद, ना कोई और शय, कौन रिश्ता देगा? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है साहिब सीरतुन नबविय्या डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने। वो लिखते हैं कि हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं जब दूसरे दिन भी मैंने मना कर दिया ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया रबिया तो बड़ा अजीब आदमी है, जब नबी पाक फरमाते हैं शादी कर ले। समझ आ रही है ना आपको? जब हुजूर फरमाते हैं शादी कर ले तो तू ये दलीलें क्यों देता है? तुझे तो चाहिए तू कह दे हुजूर जैसे दिल करता है वैसे कर ले। एक गुलाम के लिए हुजूर बंदोबस्त कर, जैसे दिल करे वैसे। कहते मैं तीसरे दिन इरादा करके गया कि आज हुजूर ने पूछना है तो मैंने बता देना, पर सारा ही वुजू हो गया, अल्लाह के नबी ने पूछा ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल था पूछेंगे, अब पूछेंगे, वुजू मुकम्मल हो, लेकिन हुजूर ने पूछा। कहते अब हुजूर मैं अब खड़ा हूं, महबूब फरमाने लगे हो गया वुजू जाओ। फरमाते मैं पलट पलट के देखता हूं, दरवाजे से बाहर गुजरने लगा ना तो एक दफा मैंने फिर पलट के देखा, महबूब अपने मामलात में मशगूल थे। जब मैं पैर बाहर रखने लगा तो आवाज दी और मुस्कुरा के आवाज दी। क्या शान है बरेली के इमाम की। फरमाने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो ये नूर के गुच्छे थे दांत, इनमें से फिर नूर निकलता था। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर जरा सी तस्कीर करते थे तो रोने वाला हंस पड़ता, तो फिर बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा, 2-2 घंटे हुजूर मुस्कुराते नहीं होंगे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं भाई ये भी मसला कोई नहीं, ये भी मसला कोई नहीं कि 2 घंटे के बाद मुस्कुराएंगे तो रोने वाला हंसेगा। फरमाने लगे जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है नबी पाक की, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आदत है हुजूर। तो हुजूर ने फरमाया शादी कर लो। कहते मैं मुस्कुराया, दौड़ के वापस आया, या रसूलल्लाह जैसे हुक्म हो कर दे। मेरे महबूब की भी क्या बात, क्या अंदाज़े हैं रसूल करीम की। हुजूर ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे जाके कह कि अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। आप फरमाते में गया, सलाम अली, अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बुलाया, मैंने कभी हुजूर ने भेजा है। और महबूब ने कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते माँ ने उसके बाप की तरफ देखा, उस लड़की के बाप की तरफ, और लड़की के बाप ने माँ बड़ी बड़ी जो है वो फिक्र होती है लड़की के माँ बाप, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो इनकार नहीं किया कि मैं नहीं हमने रिश्ता देना, बल्कि लड़की का वालिद कहने लगा कि महबूब से अर्ज करना मैं आऊँगा, मैं खुद आके हाजिरी दूंगा, उनसे अर्ज करना मैं आऊँगा। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं निकल रहा था, नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम लेके तो मैं निकल रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर हूं, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों की, कहते हैं जब मैं दरवाजे से बाहर होने लगा ना, पैर रखने ही लगा था, तो वो लड़की पर्दे के पीछे से बोली। तवज्जो है मेरी बात पर? वो खातून पर्दे के पीछे से बोली और बोल के कहने लगी गुलाम ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा, मैं रुक गया तो अपने माँ बाप को मुखातिब करके कहने लगी अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है ना, अम्मा जी आपको मेरी फिक्र है ना, आप मुझे नबी करीम के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है रब रसूल मुझे कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे, अल्लाह नबी मुझे ज़ाया। हज़रत रबिया बिन काब कहते हैं मैं वापस आ गया, सारा बंदोबस्त हुजूर ने करके दिया, सारा बंदोबस्त। आप बात को समझे, दीन हर जगह इंसान का ख्याल करता है। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी को बुलाया, फरमाया खजूर की गुठली के बराबर होना चाहिए। हज़रत उस्मान कहने लगे हुजूर हाजिर हो जाएगा। फरमाया उस्मान पूछोगे नहीं मैंने क्या करना है? अर्ज़ की हुजूर बता दें क्या करना है। फरमाया रबिया की शादी है, इसने अपनी बीवी को हक महर देना। फिर हज़रत हारिसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया एक बकरी का बंदोबस्त कर, ज़िबा करके पकाना है। पूछोगे नहीं किस लिए? हुजूर हुक्म करें। फरमाया मेरे रबिया की शादी है, इसलिए वलीमा करना है। कहते फिर महबूब ने मुझे अपनी जेब खास से, करम से, फजल से कुछ पैसे दिए। फरमाया खुशबू भी ले ले और अपनी बीवी के लिए एक जोड़ा भी खरीद ले। अजीज दोस्तों ये ना समझें कि जो आपका शागिर्द है, मुरीद है, सियासी कारकुन है, वो आपकी ड्यूटी तो करे तो तब ठीक है, लेकिन उसका कोई ज़ाती मामला आ जाए तो कहीं वो जाने और उसका काम जाने। समझे चीज़ों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक मेहरबानियाँ फरमाते। हज़रत रबिया बिन काब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा गरीब था,
میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے. اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا, میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں, اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے. ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو. تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے. اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے, ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں, جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر گھر نہیں ہوتا, وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے. جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے. میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو, وسائل تھوڑے بھی ہوں, پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے. گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق, طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا, پتہ ہے حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا. ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے, مرضی سے شادی کی, مرضی سے رشتہ تلاش کیا, پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جاتے, اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں. جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں, تو آیا تھا چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی, پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی, تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے. انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے. خامند کو یہ پٹی پڑھا دی, اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی, لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے, یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ابن حجر اسقلانی حدیث لائے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف, ملعون ہے وہ شخص. ان کے درمیان پیار پیدا کریں, ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا, صاحب طبقات نے لکھا ہے پیغام آیا, پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات میں شک رنجی ہو گئی, محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی, حضور تشریف لائے. آگ تو نہیں گئے آپ لوگ؟ کیا آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا آج؟ چلے سن تو لینا, میں تو محبت سے آیا ہوں, بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, کئی جگہ جا نہیں پاتا, لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے, تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے, پیار سے سن تو لینا. آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے, یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. سنے سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا. اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی, پر آج بڑی میری وجہ سے تھی. یہ بھی پیار کی بولی ہے نا, یہ بھی محبت ہے نا جی. یہ محبت کی, یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں. بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا, مزید بات کھل جائے گی. حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے. حضور نے بات سنی, حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے. اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہو گئی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی, اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے. دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. نکاح کے فلسفے کو سمجھو. نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی, اور مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے. فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کرے, علی تمہارے شوہر ہیں, تمہیں خیال کرنا ہوگا. مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا, حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے تھے. میں دوڑ کے آیا, محبوب کا دست ایک دست پکڑ کے سینے پہ رکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے, یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی. دوستو قربت. اچھا اس بات کو مزید کھول دوں, صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے. حدیث کی راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں, یا رسول اللہ کریں. فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں, بادشاہ سلامت. وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں, بات مانتا ہوں, تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں گے. میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے, آپ کا تو نہیں مجھے پتا. ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. اپنا بچہ اٹھا کے بھی کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری بال کھڑا دی ڈیوٹی, تیری روٹی تاں لب دی ہے کہ پہلے بال کھڑا. یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو. اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے, گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے. بچوں کی محبت تو اصول ہے, آپ سمجھیں اس چیز کو. گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا. اتنی کمزوری دکھانا. نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا, اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا, میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہو رہا ہے, پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو. یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور. فرمایا پھر بتاؤں حضور بتائیں. فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا ورب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। और जब तू नाराज होती है तो कहती है ला व रब इब्राहिम, मुझे हजरत इब्राहिम के रब की कसम। कहती हो कि नहीं? जनाब आयशा कहते हैं मैंने आंख खुली, लबों से हंस रही थी, आंखों से रो रही थी। मैंने कहा करीमा तेरे कुर्बान जाऊं, इतनी इतनी बातों का भी ख्याल फरमाते हो, इतनी इतनी बातों का भी ख्याल करते हो। कहा मुझे पता चल जाता है जब तू राजी होती है और जब तू नाराज होती है तेरे लफ्ज बदल जाते हैं। दोस्तों, घर के अंदर का जो माहौल है वो आपको मजबूत करता है, घर के अंदर का माहौल आपको कमजोर करता है। अगर घर के अंदर आपकी तबीयत के लिहाज से चीजें मौजूद हैं, आप बाहर बड़ा कुछ कर सकेंगे। हर आदमी इतना दलेर नहीं होता कि घर में जो मर्जी होता रहे वो बाहर मजबूत रहेगा। निकाह को, मियाँ बीवी के रिश्ते को कुरान पाक ने अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा है। ये फाहद मियाँ बीवी का रिश्ता है, जिसे कहा ये मेरी निशानियों में से निशानी। पता खराबी कहां से शुरू होती है? सबसे पहले तो शादी होती है गैर शरी। गैर शरी कोल 10वां हो जाए तो मौलाना साहब को बुलाओ, नात खां को बुलाओ और बच्चे की शादी हो तो फिर अब नहीं हुजूर से प्यार, अब नहीं मोहब्बत, अब किधर गई गुलामी? अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता। बुलाओ ना अपनी बैंड बाजा, यहां तो बैंड बाजा कोल वाले दिन भी मंगाओ, 10वें पे भी मंगाओ। और दुखों की बात आई तो कुरान शरीफ शुरू करा लिया, और जब सुख आए फिर आपने मौज शुरू करा ली। और भाई मुस्तफ़ा की नात वाले को ना नात ही अच्छी लगती, उसे बारात वाले दिन भी नात ही अच्छी लगती, शादी वाले दिन भी नात ही अच्छी। पहली बात तो ये कि गैर शरई हरकत होती है शादी, और ढेरों ढेरों। सबसे बुरी हरकत कौन सी है? सबसे बुरी हरकत ये होती है कि लड़के और लड़कियों का जोशो खरोश से शादियों पे जाना, और फिर मूवी वाला आता है वो लड़कियों की औरतों की मूवी भी बनाता है। और अब तो अल्लाह खैर करे, मूवी को वैसे लोगों ने फर्ज किफाया समझ लिया, अल्लाह माफ करे, हर आदमी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा। इतना जरूरी काम है ये। मूवी बनती है, मेहंदी होती है, नाच गाना होता है, तमाशे लगते हैं। फिर मैं हैरान होता हूँ, जवान लड़कियों के हाथों में फूल दे के उन्हें खड़ा किया जाता है कि दूल्हा जब आए तो फूल फेंकना। दूल्हे के साथ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं कि जवान लड़के होते हैं? बोले तो वो फूल क्यों लड़कियां फेंकती हैं? लड़कियां सारी बुरके में होती हैं, छुपे हुए मुंह होते हैं, तो सारा खानदान तो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आया होता है। तो आप तो गुनाह को आवाज दे रहे हैं। पता है रस्म कैसे ईजाद हुई? साहिब फुतूह शाम ने लिखा है ये लड़कियों के फूल फेंकने की रस्म जब कादसिया के इलाके हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फतह कर रहे थे, तो आप एक ऐसे इलाके से गुजरे जिसकी इमारतें बड़ी शानदार थी। अल्लामा वाक़दी कहते हैं कि दूर दूर से लोग वो इमारतें देखने आते थे कि भाई फन तमीर का शाहकार है ये चीजें। उस एरिया से गुजरना था मुसलमान फौज ने, तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने एक चाल चली। उन्होंने औरतों से कहा, खूबसूरत लड़कियों से, कि फूल पकड़ लो और जब फौजी गुजरे तो इनके ऊपर फूल फेंकना। अगर 2-3 जनरल भी तुम तबाह करने में कामयाब हो गई तो मुसलमानों को हम ज़हर कर लेंगे। फूल फेंको। छतों पे चढ़ गई, और छतों की तरफ नौजवानों ने देखना वैसे ही है क्योंकि शाहकार है हमारी मनाजिर। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे आगे थे। समझ आ रही है ना मेरी बातों की? आगे आगे जा रहे थे, कमान कर रहे थे फौज की। जब आपने देखा औरतें छतों पे, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास शरारत समझ गए, साजिश समझ गए। लोग जहर भी जो होते हैं ना, जहर भी दूध में डाल के देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। उन्हें पता होता है कि जहर रगों में कैसे उतारना है। जनाब साद बिन अबी वक़ास आगे आगे थे। जब देखा औरतें छतों पे हैं तो फौरन बोले, घोड़े पे चढ़ गए और फौज की तरफ तवज्जो करके कहने लगे, फौजी हो, तुम्हें पता है ना अल्लाह क्या फरमाता है? रब फरमाता है मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। नजरें कौन बोला जी? मोमिन मर्द। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द नजरें, इसका मतलब है मर्द वो नहीं होता जो अकड़ अकड़ के चले। मर्द तो है ही वो, कद ऊंचा हो, नजरें झुकी हुई हो। मर्द कहते हैं उसे मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। 10,000 फौज थी, औरतें फूल फेंकती नहीं। 10,000 फौजी गुजर गया, पर एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब सारे गुजर गए तो उन औरतों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ओ बेशर्मो यहूदी और ईसाइयों, तुम किस तरह के लोग हो? अपने मकासद के लिए बहू बेटियों को इस्तेमाल करते हो, और ये कितनी शान वाले हैं। एक आयत सुनी है, नजरें झुका ली हैं। तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। आज के बाद हम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ेंगे, हम मुसलमान हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ शुरू उन्होंने की थी, और अल्लाह खैर फरमाए रंग हमने पकड़ लिया उसका। हमारे यहाँ औरतें फूल फेंकती, बुजुर्ग नहीं फूल फेंक सकते, नौजवान नहीं फेंक सकते। खुदा का खौफ करें। और फिर मर्द औरतों का इख्तलात होता है, और फिर उससे आगे शादी के बेपनाह खर्चे, बेपनाह कर्जा उठा के शादियां करते हैं। निकाह में तो 2 आदमी जाएंगे, 2 जोड़े जाएंगे। और मैं आपको एक शरई हुक्म बताता हूं, आपका सगा भाई, इधर देखो मेरी तरफ, सगा भाई अपने बेटे की शादी पे अगर आपको न बुलाए तो उससे नाराज होना जायज नहीं। तो मेरे नाल भी हो गया। ओ भाई, सगा भाई भी अगर अपने बेटे की शादी पे न बुलाए तो उसकी मर्जी है, ना बुलाए चाहे ना बुलाए, उससे नाराज होना जायज है। तो आपको तो मंगनी में ना बुलाए तो नाराज हो जाते। और अगर कोई कार्ड भेज दे ना सिर्फ वलीमे का, कहने वो वलीमे ते भी वो भी जान गए जेडे जाने नाल गए सा, असि सिर्फ वलीमे ते भाई फर्ज है आपका जाना। हाँ, हुजूर ने हुक्म दिया कि वलीमे की दावत दे तो जरूर जाया करो। लेकिन
اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے. ہمارے بچے اب ناراض نہ ہونا, گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا. نکاح مشکل ہو گیا. اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں, میں شادیاں دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں. قرضہ اٹھا کے شادی کر لی, 15 دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے تو رکھنا پہلے. اب وہ بچہ بیچارہ, اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا, وہ تو قرضے ادا کر رہا ہے. گھر میں لڑائی پڑی ہوئی, 1 مہینہ پورا بیوی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی, وہ سارا قرضے میں چلا جاتا ہے. غلط کام کرتے ہیں ہم. سنو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, صحابہ میں سب سے امیر آدمی, سب سے امیر. یہ بخاری میں حدیث ہے, فجر کی نماز نا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. سفید کرتا پہنا تھا تو اس کو زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا. توجہ ہے نا میری بات؟ سفید کرتا اور زرد رنگ کا داغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو نکاح کیا تھا, خوشبو لگائی تھی تو وہ داغ رہ گیا. حضور نے تو کوئی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یار اتنے امیر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا, کسی کو خبر ہی نہیں. یہاں غریب بھی باز نہیں آتا, وہ بھی کہتا ہے میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا, تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید. مہربانی فرمائیں, آپ کس چکر میں پڑے ہو؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا, چاہے 1 بکری ہی ذبح کرو. تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا ماحول قائم کریں. شادی اور بیاہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے آئیں. یہ وفاداری کا رشتہ ہے, یہ خلوص کا رشتہ ہے. اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر کے جائیں. بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خاوند کی خدمت کرنی ہے, خاوند خیال کرے کہ مجھے بیوی. میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں